नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और पूजा त्रिपाठी बने हुए हैं और अगले 1 घंटे हम मिलकर आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। जी हां, ये खास शो है जहां पर हमारे दर्शक भाग ले सकते हैं और सीधा लाइव हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई भी दे रहा है, बहुत जरूरी है कि आपको मार्गदर्शन मिले, अपनी खरीदारी पर आपको सही सलाह मिले। जो तरीका है सवाल पूछने का आपको बता देते हैं, बेहद आसान है। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर से आप व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें बहुत फॉलो करते हैं और खासतौर से अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं इस वक्त भी, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सवाल अगर पूछने हो तो आप अपने स्टॉक का नाम डाल दीजिए, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं उस स्टॉक को। अगर ये बुनियादी डिटेल्स हमें दे देंगे तो शायद आपके लिए एक्सपर्ट से सलाह लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और मेहमान के तौर पर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और जिस तरह से कल हमने क्लोजिंग में जोश देखा था, उम्मीद ये की जा रही थी कि हम, और जो एफआईआईज की धड़ल्ले की बाइंग हमने कल की फिगर्स आती हुई देखी है, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बाजार का लग रहा था कि आज होगा। लेकिन मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि आज शुरुआत अगर 2500 के ऊपर हुई थी, लेकिन वहां से अब नीचे जाता हुआ क्लियरली काफी फ्लैटिश है, लेकिन लाल निशान में कारोबार हो रहा है। आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स, मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक खासतौर से अगर हम पीएसयू के पूरे पैक को देखें और उसमें भी अगर हम पीएसयू बैंकिंग को देखें तो यहां पर जोश खरीदारी का कुछ 2-3 सेशन से लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मेटल काउंटर्स आज चमक रहे हैं, रियलिटी काउंटर्स में आज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो बाजार एक ट्रिगर की तलाश में क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अगला हफ्ता हमारा काफी अहम होने वाला है ब्याज दरों में कटौती को लेकर, और काफी हद तक ब्याज दरों की कटौती अब फैक्टर इन भी होती हुई दिखाई दे रही है, कम से कम 25 बीपीएस तो फैक्टर इन होती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि अब बाजार बस एक औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहा है, जो शायद अगले हफ्ते तक आता हुआ हमें दिखाई देगा। बाकी खबरों के लिहाज से एक्शन है स्टॉक्स में, और साथ साथ हम देख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन उसी के दम पर भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक एक करके आपके सवाल भी शो में शामिल करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के साथ मैं जुड़ती हूं और झटपट एक लेवल्स पर हम टेक ले लेंगे। ऑलराइट ध्वनि, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि अब लेवल्स के लिहाज से आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। और देखिए, कल की क्लोजिंग किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कारोबार अंत होते होते इतनी बढ़िया बाइंग आ जाएगी। तो फिलहाल का मोमेंटम आप कैसे भाप रही हैं लेवल्स के लिहाज से, निफ्टी और बैंक निफ्टी बताइएगा। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं तो जिस हिसाब से कल की सेशन में हमें एक बहुत ही शानदार यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, उसी हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉशन भी होना चाहिए कि आपने जिस हिसाब से यहाँ पे एक अपवर्ड रैली देखी है, जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे होना वो लाजमी है। दिस इज वो जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि इतना भाव बढ़ने के बाद थोड़ा सा मुनाफा घर लेके जाना है, वो वाला हमें आज पिक्चर देखने को मिल रहा है। बट इतनी भी मुनाफा वसूली यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोनों ही इंडेक्स यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं बोल दूं, दोनों ही इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही आपको बने रहना है। सपोर्ट लेवल्स का खास करके ध्यान रखें। निफ्टी ने जिस हिसाब से कल की सेशन में तेजी बनाई है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो अब लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट के बनते हैं, तो 25,250 के लेवल्स है, वो खास करके ध्यान में रखना रहेगा। इन लेवल्स के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो एक कॉशन वहां पे ज्यादा बनता हुआ दिखेगा। बट ओवरऑल माइनर सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कोई भी एक चिंताजनक बात नहीं दर्शाती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही निफ्टी के अंदर बने रहे। यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने हालांकि आज के सेशन में भी एक कल की हाई को सरपास करा था और हमें वहां से एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे भी देखने को मिली है। बट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको ध्यान में रखना रहेगा यहाँ पे, तो आप 51,450 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें। अगर इन्हीं लेवल्स को हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो एक थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफा वसूली ज्यादा गहराती हुई देखने को मिल
सकती है, बट जहां तक ये लेवल बैंक निफ्टी के अंदर भी इंटैक्ट है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो 52,000 के लेवल्स जो है वो यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर कन्विक्शन और भी ज्यादा बनता है। कोई भी अगर ट्रेड लेना हो तो निफ्टी के अंदर भी डेफिनेटली जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। सपोर्ट लेवल्स का दोनों ही इंडेक्स में ध्यान रखें और यहाँ पे बुलिश साइड के ट्रेड्स लेने का ज्यादा कोशिश करें। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। शुरुआती मजबूती के बाद अब हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड सेशन आज दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इलाहाबाद से, तपस घोष। तपस जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मैं तापस घोष हूँ इलाहाबाद से। ये मेरा लॉन्ग टर्म का जी जनरली होल्डिंग रहता है, तो 850 पे एमसीएक्स है मेरे पास 35 शेयर्स, तो उस पे मैं लॉन्ग टर्म व्यू चाहता हूँ और ओके, शॉर्ट टर्म बोथ। ठीक है। MCX, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने का फ़ायदा भी आपको काफ़ी मिला। 850 पे लिया था, अब देखिए स्टॉक 5300 के पार पहुंच चुका है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी और आपको भी मुनाफा हो रहा है। प्रदीप आपसे समझना चाहेंगे, तपस जी MCX को और होल्ड कर सकते हैं, क्या सलाह होगी? वैसे तो इनके प्राइस लेवल से काफ़ी ऊपर आ चुका है स्टॉक, कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बट अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं MCX पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमसीएक्स में 2 साल काफी अच्छे रहे। 2023 कैलेंडर में ये 105% बढ़ा था और इस साल 65% अभी तक ऊपर है। अब इतनी स्टीप अपमूव के हिसाब से इनके जो शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स थोड़े से नीचे हैं। जब भी ये देखते हैं कि ये स्टीप अपमूव आती है तो सपोर्ट लेवल्स मूविंग एवरेज के थोड़े से नीचे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म का जो इनका नजरिया था उसके हिसाब से हम सपोर्ट जो ध्यान में रखेंगे वो 47-35 का रखेंगे। यूजुअली हम 34 डीएमए के सपोर्ट ट्रैक करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो 47-35 इनके लिए नियर टर्म सपोर्ट का काम करेगा। और जो लॉन्गर टर्म का व्यू है उसके लिए हम सपोर्ट जो ध्यान में रखेंगे वो यूजुअली 200 डीएमए के आसपास होते हैं, 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास होते हैं, तो वो सपोर्ट लेवल्स करीबन 4260 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये जो जब तक लेवल नहीं टूटते तब तक हम इसका ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो अप मानेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की आपको सलाह MCX पर मिलती हुई। अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। ध्रुव भानुशाली हमारे साथ हैं। ध्रुव गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग, मुंबई से। जी जी, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? भारती एयरटेल। किस भाव पे आपने लिया हुआ है? सर लिया हुआ नहीं है, सेल किया हुआ है। अच्छा, 1581 में सेल किया हुआ है। अच्छा, तो आप जानना क्या चाहते हैं? 950 शेयर किए हुए। जी, तो आपका सवाल क्या है? मतलब क्या होगा, नीचे जाएगा कि ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा? मतलब मेरे पास 2 से 3 वीक का टाइम है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बताएं ध्वनि, भारतीय एयरटेल पे जो है वो क्या राय बन रही है आपकी? जी बिल्कुल प्रशांत, मेरे हिसाब से इन्होंने 2 लॉट भारतीय एयरटेल के यहाँ पे शॉर्ट करके रखे हुए हैं। इनके जो भाव से तो ऊपर की तरफ यहाँ पे चल रहा है स्टॉक, और ओवरऑल अगर आप देखें तो कल की सेशन में जिस हिसाब से तेजी आई है स्टॉक के अंदर, ब्रेकआउट मिला है 1600 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे 1610 का लेवल था जहाँ पे ये स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग हाई बनाए हुए था और उसके ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि ऊपर की तरफ में आज का जो डे हाई है उसका एक स्टॉप लॉस लगाए, तो 1655 का यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस बनता है। होल्ड करके रखे, जैसे ही नीचे कोई भी एक डिप मिलता है जहां पे वापस वो अपना ब्रेकआउट लेवल जो है उसको रिटेस्ट करता है 1600 के पास, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि वहां पे भी उनका खरीद भाव यहाँ पे जो बेचा है वो भाव नहीं आएगा, बट वहां से वापस अगर बुलिश स्ट्राइक का ट्रेंड आएगा तो वहां तक का एक डिप मिलेगा जहां पे उनका नुकसान कम हो सकता है। ऑलराइट, ये सलाह आपको आती हुई भारतीय एयरटेल को लेकर, लेकिन
चलिए रुक कर लेते हैं हमारी बेहद खास पेशकश ऑप्शन के चैंपियंस की ओर। चलिए, तो मेरे साथ आज जुड़ गई हैं जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक अपनी चॉइस बताने के लिए, अपनी पिक बताने के लिए। सोनी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, ऑप्शन के चैंपियन में आज आपने किस पे दाव लगाया है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं एमएनएम फाइनेंस की सितंबर सीरीज 340 कॉल ऑप्शन। आप बाय कर सकते हैं 6 रुपए में और हल्की से डिक्लाइन अप टू 5.5 वहां तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 3.5। यहाँ पे मुझे लगता है कि टारगेट 8 से 10.5 तक आपको देखने को मिल सकता है। एमएनएम फाइनेंस में आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट 334 लेवल के ऊपर, और आज फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक टुवर्ड्स 345 350 के लेवल्स को एक बार पोजिशनली टेस्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 340 कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहते हैं। लॉट साइज यहाँ पे है इसका 2000। सो मैक्सिमम आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस के अनुसार रिस्क रहेगा 4500 और मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर दी टारगेट आपका यहाँ पे 9500 के करीब आ सकता है। और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगी कि ये आज हमने अपने ऑफिशियल रिकमेंडेशन के थ्रू से जेएम के क्लाइंट्स को ऑफिशियली सेम लेवल्स पे सेम टारगेट के साथ रिकमेंड भी किया है। सोनी, यहाँ पर एमएनएम फाइनेंस को लेकर आपने आज अपनी सलाह दी है और धन्यवाद आपका। बाकी तमाम डिटेल्स दर्शकों की स्क्रीन पर है। यहाँ पे जो है ख़रीदने के लेवल्स हैं 6 से लेकर 5.5 के आसपास और लक्ष्य 10.5 और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 3.5 रुपये के आसपास का लगाना है। मुनाफे की डिटेल्स यहाँ पर आपको दे दी गई है, लगभग 9,500 के आसपास। अधिकतम नुकसान अगर हुआ 4,500 रुपये का, जो आंकलन लगाया जा रहा है हमारी एक्सपर्ट की तरफ से। और जल्दी से एक रिस्क डिस्क्लोजर भी हम दे देते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में थोड़ा सा जोखिम भी इन्वॉल्व होता है, लिहाजा आपको काफ़ी सतर्कता यहाँ पर और सावधानी जो है आपको बरतनी चाहिए और अपने आर्थिक सलाहकार के साथ ही सलाह मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए, ये सलाह। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमें व्हाट्सएप पर सवाल आया है जयपुर से हिमांशु जी का। इन्होंने राइट्स पर सवाल पूछा हुआ है। 704 शेयर्स हैं इनके पास, 727 की खरीद है और नुकसान में है। ये स्टॉक नीचे आ चुका है और 690 के पास ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। राइट्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और इनके लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है ये शेयर। ध्वनि, आपकी क्या सलाह होगी? राइट्स पर थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ली हुई है, अगले लेवल से आप क्या देख रही हैं स्टॉक में? इसमें डेफिनेटली पूजा बने रहना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे डेलीज पे देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर गिरावट आई थी, बट सपोर्ट लेवल स्टॉक ने कायम करा नीचे की तरफ 640 की रेट के पास और वहां से एक अपवर्ड स्विंग वापस से देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट 4 सेशन में अगर आप देखें तो जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनके ऊपर भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल मोमेंटम वापस से पॉजिटिव साइड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप 2 से 3 महीने की अवधि के साथ रखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे 670 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 775 780 के रेट के पास देखने को मिलता है, वहां पे अपना प्रॉफिट बांधना। तो राइट्स पर ये रणनीति आती हुई ध्वनि जी की तरफ से। अब बढ़ते आगे, अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। नवीन मित्तल हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है पीएनबी के ऊपर जी। मेरे पास 1900 शेयर हैं 100 रुपए के रेट पे जी। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है नवीन जी, पहले तो मैं थोड़ी दाद दूंगा आपकी, क्योंकि इस स्टॉक में आपने जिन स्तरों पे बाइंग की है वो भी इस बाजार में ये कह सकते हैं ना कि भाई बड़ी प्रूडेंशियल बाइंग है। बहुत बुद्धिमानी से आपने इन स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि पीएसयू शेयरों में जो है वो एक तरह का करेक्शन लगातार नजर आ रहा था। एक मोमेंटम हाल फिलहाल गेन होता हुआ नजर आया है। प्रदीप जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम पीएनबी को देखें तो एक मोमेंटम गेन होता हुआ हमें नजर आया है। क्या लंबी अवधि के नजरिए से कितना समय दिया जा सकता है पीएनबी को?
क्योंकि पीएनबी के साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स में हमने पिछले 3-4 महीने से करेक्शन का फेज देखा है। पीएनबी में पर्टिकुलरली मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच आउट कर रहा हूँ वो 104 का रहेगा। जून महीने में जो बड़ी डिप आई थी उसमें ये बॉटम बने थे, तो मेरे हिसाब से 104 का अगर सपोर्ट ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो एक मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा और उस केस में से मैं इसमें से एग्जिट की एडवाइस दूंगा। ऑन द हायर साइड 115 116 के आसपास इसके 34 डीएमए और 200 डीएमए के मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस क्लस्टर का पास होना जरूरी है फर्दर अपमूव के लिए। वो अगर होता है तो फिर ये अपने 140 टू 143 के जो टॉप बने थे अप्रैल में उसकी ओर आगे बढ़ेगा। तो फॉर द टाइमिंग एडवाइस यही रहेगी कि 104 का सपोर्ट ध्यान में रखे, उसको ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो इसमें से किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एनबीएफसी में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो उनके लॉन्गर टर्म चार्ट पे अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। एम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मैं नाम लेना चाहूंगा। तो अगर तीन में 104 के लेवल ब्रेक होते हैं तो इसमें से निकल के इन दोनों में से किसी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व में ये सलाह निकल कर आ रही है प्रदीप की तरफ से, लेकिन हमारे अगले दर्शक प्रमोद भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रमोद, हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? कर्नाटक से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? कोचिन शिपयार्ड है, 70 शेयर है, 2120 के भाव पे। ओके, कितना आपको इसको टाइम देना है? 6 महीने रोक सकता हूँ। 6 महीने का समय आप इसको देना चाहते हैं। चलिए ध्वनि, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि इस तरह के सिमिलर स्टॉक्स अगर हम बात करें, बीएल, कोचिन शिपयार्ड वगैरह, कुछ तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की वजह से एक बूस्ट मिलता हुआ देखा है और साथ ही थोड़ा सा फंडामेंटल से अलग होते हुए भी ये स्टॉक्स अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक महीने में स्टॉक में प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दिया है, लगभग 2200 के लेवल्स से ये अब नीचे आया है। लेकिन अब ये बताइए कि इसमें डाउन टर्न मोमेंटम कितना गहरा सकता है और साथ ही 2120 की इनकी बाइंग है हमारे दर्शक की। जी बिल्कुल कविता, काफी ऊपर के भाव की बाइंग है इनकी सबसे पहले तो। और अगर आप ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पे देखें तो बेरिश साइड का बना हुआ है। अभी भी स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो वीकलीज पे भी अगर आप देखें और डेलीज पे भी, तो नीचे की तरफ में 1400 की लेवल तक की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप कोचिन शिपयार्ड से एग्जिट करें। इन्हीं अगर आपको इसी साइड के सेक्टर में जाना है तो आप माजडॉक को यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे अभी भी बुलिश साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेलीज पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल कायम करा है, जहाँ पे 4150 4100 का रेट हम नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो एग्जिट की ही सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड से। आप चाहे तो वहां से शिफ्ट करके अपना जो लॉस है उसको माजडॉक के जरिए यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉस रिकवर करने की सलाह दी जा रही है और मैस्काउ टॉक में आप ये रणनीति अपनाकर कर सकते हैं।